नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बंधन बैंक पे बात करेंगे। एक टेलीग्राम पे हमने पोस्ट डाली, उसके बाद क्वेरी आने लगी, सर बंधन बैंक खरीद लें क्या? आपने बोला था वीडियो में खरीदने को। नहीं भाई, मैंने खरीदने को बोला था किस केस में? अगर हम एनपीए को इग्नोर कर रहे होते। मैंने ना कोई रिकमेंडेशन दी हुई है खरीदने की, ना मैंने कुछ आपको बोला है, ठीक है। बस थोड़े से मज़े ले रहा था मैं। आपको पता है मैं मज़े क्यों ले रहा था। जिन लोगों ने बंधन बैंक वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा मैं मज़े क्यों ले रहा था। खैर, सैटरडे को एक स्पेशल वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी जिसमें आपको जवाब देते हुए हम दिखाई दिए थे। तो वो वीडियो आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं मज़े क्यों ले रहा था, ठीक है। बहुत से लोग बोले थे मैं बंधन बैंक को शॉर्ट कर दूंगा, बंधन बैंक बनने वाला है अगला यस बैंक। और ये बोलने वाले पता है कौन लोग हैं? ये बोलने वाले वो लोग हैं जो अपना 25-25 हज़ार का कोर्स बेचते हैं। और मुझे इतनी मतलब शर्म आती है उनकी तरफ से कि बताओ यार, आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर के, इतने जानकार होकर के, हम जैसे लोग तो गंवार टाइप के हैं, हमको आप इग्नोर कर दो। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वेल प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़े बड़े कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है। इनके कोर्सेज हज़ारों में बिकते हैं, ठीक है। 25-25 30-30 हज़ार के कोर्सेज हैं इनके। और ये इतनी बेतुकी बात व्यूज़ लेने के लिए ये बोल देंगे कि भाई बंधन बैंक यस बैंक बन जाएगा। अब होगा स्टॉक में तांडव, स्टॉक में आएगी भयंकर तबाही, बंधन बैंक का रिजल्ट एकदम बेकार। और लोग अपने आप से मन बनाकर थोड़ी आते हैं, वो दूसरे लोगों की वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो पे आकर कमेंट करेंगे कि तू बोल कैसे दिया कि बंधन बैंक का रिजल्ट अच्छा है। तू बोल, तू होता कौन है बोलने वाला? ये तो रिजल्ट बहुत बुरा है। वो रीडिंग मतलब रीड बिटवीन दी लाइन्स, एक अंग्रेजी में कहावत है, आप लोग इसका मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते सर्च कर लीजिएगा। खैर, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाली है। किसी को ना बाई करना है ना सेल करना है। अभी बंधन बैंक के चार्ट पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। स्टॉक नीचे खुलता है, खूब शॉर्टिंग होती है भाई साहब, दबा कर शॉर्ट किए जाते हैं स्टॉक। क्योंकि मैंने देखा ना, एक ऑर्डर लगा था लगभग 1,80,000, मतलब कि 100 लॉट किसके? बंधन बैंक के। और ये मतलब सच में बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। बंधन बैंक का लॉट साइज पता है कितना है? 1800 शेयर्स का, ठीक है। एक मिनट 1800 शेयर्स का लॉट साइज है इनका। 302 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जब ये स्टॉक ट्रेड करना चालू हुआ था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 17,046, यहाँ पर आप क्वांटिटी गिन लीजिए। 17 लाख क्वांटिटी के आसपास लगी हुई है बाइंग साइड, 12 लाख सेलिंग साइड। शुरुआत ऐसे हुई कि जिनको शॉर्ट करना है उनकी संख्या बड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पर संख्या बड़ी ज़्यादा थी। ऐसे ऐसे 1800, 3600, ठीक है, 5400, 7200 ऐसे आ रहे थे। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो लॉन्ग करने वाला था, मतलब जो खरीद रहा था, वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रहा था। यहाँ पर जैसे आपको 1800, 3600, 5400 दिखाई दे रहा है ना, 1 लाख क्वांटिटी के आसपास इकट्ठे सौदा हुआ है पहली कैंडल के आसपास। और वहीं से बातें क्लियर हो गई कि स्टॉक में भयंकर तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप कैसे हुए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लोगों को ये विश्वास दिला दिया गया कि रिजल्ट बहुत बुरा है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ लोगों ने आपको सच में जेन्युइन बातें, अगर जो भी बताया होगा, जो जेन्युइन तरीके से आपको चीज़ें समझाया होगा, वो कभी कह ही नहीं सकता कि बंधन बैंक का रिजल्ट बुरा है, ठीक। क्योंकि रिजल्ट में आप सिर्फ ऑन पेपर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ते हो, आप ये देखते हो कि ओवरऑल सिचुएशन में बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बैंक का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है। सिर्फ रिजल्ट मत देखो। यहाँ पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन इस चीज़, इस मोमेंटम से हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि बंधन बैंक का रिजल्ट बुरा नहीं है। और रिजल्ट के कारण तो जो गिरावट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। ये पहले जो गिरावट आई थी वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रही है। मार्केट का भी कुछ इसमें योगदान था, ये जो फालतू का मोमेंटम आ गया था इसका भी कुछ योगदान था। खैर, मैंने आपको जब बेचना था वहाँ पर आपको सलाह दी थी, जब नहीं बेचना था तब यहाँ पर भी आपको सलाह दे दी थी। आपको साफ साफ बता दिया था या नहीं? अब यहाँ पर सेल करने का तो टाइम है नहीं। मैंने तो आपको इवनली ये भी बोला कि अगर हम एनपीए उसको इग्नोर करना चाहें, जब जो कि हमें कुछ केसेस में इग्नोर भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे बैंकों के साथ ये इशू है। एचडीएफसी बैंक जैसा जब अपना एनपीए कम नहीं कर पाया, उसके भी एनपीएस बढ़ गए, तो फिर बंधन बैंक तो बहुत एग्रेसिव मोड में इनको वो करना होता है बिजनेस अपना, तो ये कैसे संभालते? खैर, इनमें भी बहुत तगड़े से बढ़ा हुआ है। अब मैं ज़रा सा स्टॉप लॉसेस की तबाही आपको दिखा देता हूँ, फिर आप असली में समझ जाओगे कि बंधन बैंक में तबाही कैसे आती है, ठीक। लोगों के पैसे की 1800 क्वांटिटी है। मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ आपके साथ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मोमेंटम देख रहे हैं कहाँ का कैसे हो रहा है। शुरुआत हुई, इस पहली कैंडल पे बहुत बड़ा ट्रेड हुआ है। आप वॉल्यूम जाकर देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत बड़े बड़े सेल खूब लोगों को करना है, मतलब कि लोगों की संख्या ज़्यादा थी सेल करने में, लेकिन जिसको बाई करना था वो इकट्ठे आके ऑर्डर लगा दिया। 1,80,000 लाओ, दो मुझे शेयर्स, 100 लॉट इकट्ठे खरीदा हूँ। क्या करोगे? 100 अलग अलग लोगों का खरीद लिया। और भी बाकी लोग ऑर्डर्स लगा कर बैठे हैं, मज़े लूट रहे हैं, लूटने दीजिए। हुआ क्या यहाँ पर?
लोगों ने खूब शॉर्ट किया, पहले तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद जब गिरने लगा तो फिर महापुरुष आए कि भाई अब ये टॉप बना चुका, अब शॉर्ट करना है, ठीक, शॉर्ट करना है, अब दबाकर खूब से शॉर्ट करो। फिर से शॉर्ट किया लोगों ने, और फिर से जब खूब शॉर्टिंग हो गई यहाँ पर, ये जब हो गया तो फिर हमको एक बढ़िया बुलिश कैंडल मिली। जिसके पास दिमाग होता वो यहाँ पर एग्जिट कर जाता, जिन्होंने वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होती है वो यहाँ पर एग्जिट ही कर लेते, भाई साहब शॉर्ट क्यों करते, हम एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो रेड कैंडल बन रही है उसमें कोई ताकत है नहीं। तैयारी यहाँ से आपको बना लेनी चाहिए थी। 1 मिनट की कैंडल पे ये डिसीजन बहुत अर्ली हो जाता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब ये देखो 287 या के आसपास का लो बना, 87-88, और वहाँ से स्टॉक 12 और 6 18 रुपये का मोमेंटम दिया है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, आती थोड़ी गणित कम है हमको, तो चलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 18 गुणे 18, हाँ 324 ही होता है। तो 32,400 रुपये ये अगर आपका स्टॉप लॉस होता, और 32,400 स्टॉप लॉस कौन लगा सकता है, जिसका पोर्टफोलियो साइज कम से कम 6-7 लाख रुपए का हो, क्योंकि एक ट्रेड पे 3 से 5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, चाहे आप एफ&ओ में ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। फ्यूचर्स में तो खासकर, फ्यूचर्स एंड कैश मार्केट में, ऑप्शंस में अलग अलग सिनारियो होता है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब ये सोचिए कि 32,400 रुपये तक जिनके स्टॉप लॉसेस थे उनको खा गया, और फिर एक छोटा सा डिप आया है, यहाँ से कहाँ जाएगा आप वो डिकोड करिए, वीडियोज़ देखकर डिकोड करिए। लेकिन अब कम से कम ये कहने वाला कोई होगा नहीं, और वो मुंह पे कालिख पोत के आना चाहिए जो भी लोग ऐसी बात कहेंगे कि नहीं नहीं भाई मैंने शॉर्ट किया है और मैं प्रॉफिट में हूँ। तो पोर्टफोलियो साइज उनका 6-7 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी लग सकता है कि वो 310 और 15 का स्टॉप लॉस रखे होंगे। बाकी आप खुद बताओ, जो यहाँ पर शॉर्ट करेगा, यहाँ पर शॉर्ट करेगा, ठीक है, या यहाँ पर शॉर्ट करेगा, वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा अपना, कहाँ रखेगा आपको पता है, यहीं कहीं रखेगा। या तो यहाँ होगा उसका स्टॉप लॉस, या तो यहाँ डे हाइज के आसपास रहा होगा, या फिर यहाँ कहीं रहा होगा जो पिछले दिन का हाई के आसपास कैंडल बनी हुई थी, कहीं तो यहीं कहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्वांटिटीज़ डाइजेस्ट हो गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वॉल्यूम डाइजेस्ट हो गया है, जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ से यहाँ पर पच गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड करेगा सारा दिन, ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर भयंकर ट्रैप बुना गया, आपको फंसाया गया, आपको सभी ने बोला भाई शॉर्ट कर दो, और आपने शॉर्ट कर दिया, अब मज़े लूटो। फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले बहुत महापुरुष हैं, 1 रुपये ऊपर नीचे होता है तो 1800 का प्रॉफिट या 1800 का लॉस होता है, और 90% रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे थे, क्योंकि उनको मोमेंटम ही ऐसा मिला था। उनको समझ में नहीं आती है बात सच्चाई वाली, अच्छी वाली। हाँ, यस बैंक बनेगा, इस पर बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, बंधन बैंक की यस बैंक बनेगा, और वो जो कोर्स बेचने वाले हैं वो आपको बता देंगे कि ये यस बैंक कैसे बनेगा, जबकि उनके खुद के पैसे यस बैंक में डूबे होंगे। वो आपको ये बताने चल रहे हैं कि बंधन बैंक की यस बैंक बनेगा। ऐसे लोगों को क्या कहूँ, वो आपके साथ सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट, आप समझो या ना समझो, वो जानते हैं ना कि हम जब ऐसा कुछ करेंगे खूब सारे लोग देखने आएंगे, और जब खूब सारे लोग देखने आएंगे उसमें से कुछ बेचारे मासूम होंगे, लाचार होंगे, उनको लगेगा कि नहीं नहीं मैं बेच देता हूँ, इनके पास हो सकता है कोई चमत्कारी स्टॉक हो, वो भी आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50 का ही स्टॉक थमाएंगे, वही चेपेंगे, वही पकड़ाएंगे, लेकिन तब आप खुश हो जाओगे। और फिर वो जो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो कभी गिरावट नहीं दिखाएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बंधन बैंक ना मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ठीक, और ना यहाँ पर मैंने आपको कोई बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई है। मैंने वो कंडीशन के साथ दिया था कि अगर आप एनपीए इग्नोर करना चाहते हो तभी बाइंग कीजिएगा, और मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो मज़े लेने के लिए बना रहा हूँ। जो लोग कमेंट किए थे उनके मज़े ले लूँ, और जो एक बता रहा था मेरे पेड पोर्टफोलियो में था उसके भी थोड़े से मज़े ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग शॉर्ट किए होंगे और करोड़पति बन गए होंगे आज। अब ऐसी वीडियोज़ हम कम करेंगे बनाना, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती, और ये प्रोफेशनल तरीका है भी नहीं लोगों को डील करने का। प्रोफेशनल बनने में फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है वहाँ पर। ऐसे मेरे जैसे गंवार लोगों को कौन पूछता है, अरे सर आप तो लोगों को एकदम पानी पिला देते हो, आप लोगों को बोल देते हो सूजी है कि मैदा है या चीनी है, चाय पत्ती है, समझे। तो भाई हम ऐसे ही हैं, क्या करें। अब प्रोफेशनल बनाओगे तो आप ही लोगों की दिक्कत है, प्रोफेशनल नहीं बनूंगा तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी। सूजी रहेगी, कितने किलो सूजी है वो टेलीग्राम पे जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैं बता दूंगा कितने किलो सूजी है। लगभग 30,000 के आसपास सूजी है। 30,000 में क्विंटल जानते हैं ना, हाँ 100 किलो को क्विंटल कहते हैं,
तो काफ़ी आ जाएगी सूजी 30,000 में। और मिनिमम लॉस तो यहाँ 1% तो लोग स्टॉप लॉस लगाते होंगे, आधा परसेंट मतलब 1.5-2 रुपये, ठीक, 2 रुपये, 1.5 रुपये का मतलब 2,500-3,000 का लॉस, ये तो मिनिमम है। सोचो बंधन बैंक कितना गिरा हुआ है, लॉट साइज कम है, नहीं तो और बड़ी तबाही आई होती। बाकी जिस हिसाब से फ्यूचर्स में चार्ट बना है, जिस हिसाब से वॉल्यूम हमें कह रहा है, उस हिसाब से तबाही बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक है। जाकर देख लीजिएगा बंधन बैंक वाली वीडियो और फिर मज़े लूट लीजिएगा। यस बैंक बन जाएगा ये अगला, और तबाही आनी थी बंधन बैंक में। खैर जो खरीद के बैठे थे उनकी तबाही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया रेट पा गए बेचने का। इन्हीं लोगों के चक्कर में उनको बढ़िया रेट मिला है। मतलब जो रिजल्ट से पहले स्टॉक खरीदा रहा होगा, जो इस उसमें रहा होगा कि चलो भाई रिजल्ट शायद अच्छा आ जाए, हम स्टॉक गिरा हुआ है खरीद लेते हैं, काफ़ी लोज के आसपास मिल रहा हो, जो 300 के आसपास खरीदा होगा उसको भी 1-1.25% का प्रॉफिट मिल गया। वो अगर चाहा होता तो आराम से एग्जिट भी कर लेता। इन्हीं लोगों के चक्कर में शॉर्ट करने वाले, सोचो अगर शॉर्ट करने वाले ना होते, इतना नेगेटिविटी ना होती स्टॉक के लिए, तो स्टॉक ऐसे अचानक से नीचे से ऊपर मोमेंटम नहीं दिखाता और इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं हो जाता शुरू के 1-1.5 घंटे में ही। सब वही होता है ना जो पहले से प्री डिफाइन करके रखा जाता है। आपको बातें क्या बताई जाएंगी जो एकदम सामने लिखी हुई हैं, वो तो सब पूरी दुनिया पढ़ रही है जो सामने लिखा है। अब यहाँ से तकलीफ़ हमारी बढ़ती है। टेलीग्राम पे डाल दें भाई सूजी है, तो लोग कहेंगे सर सूजी भी बेचने लगे क्या। खैर मिलते हैं। ये वीडियो मज़े लेने के उद्देश्य से थी, जिनको बुरा लगा हो, मैं चाहता था कि आपको बुरा लगे, आपको और बुरा लगाने के लिए ऐसी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। और जिनको बुरी नहीं लगी, आप सब से फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।